गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है आपका जो टर्म 2 है उसमें आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज के हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना रखी है, तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखने से पहले इसके वो 2 पार्ट्स में वो वीडियो है, वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और उसी के बाद स्टूडेंट्स आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देखना ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं कि क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है और इनके क्या स्टैंडर्ड जवाब होंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट वन होगा वो है हाउ वॉज द व्यू आउटसाइड द बस व्हेन इट वेंट थ्रू द कैनल। ठीक है, जब बस जो है जा रही थी कैनल के नज़दीक से, है ना, कैनल से होके गुजर के, तो बस के बाहर का हमें दृश्य बताना है। बस के बाहर क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही थी। तो आंसर है स्टूडेंट्स, ऑन वन साइड देयर वॉज द ग्रीन बैंक ऑफ अ कैनल। एक साइड में जब बस जा रही थी साथ साथ में कैनल के, तो एक साइड में तो क्या है, ग्रीन बैंक नज़र आ रहा है कैनल का, नहर का। और बियॉन्ड इट, और उस जो है बैंक के आगे क्या है, पाम ट्रीज नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्रास लैंड, घास के मैदान नज़र आ रहे हैं। डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है स्टूडेंट्स दूर, दूर क्या है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। एंड ब्लू स्काई, और नीला आसमान नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स क्या दृश्य हैं, डीप डिच है, गहरी खाई है। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और उस खाई से आगे क्या है, हरे भरे खेत हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अदर व्हीकल्स भी नज़र आ रहे हैं बस के बाहर। तो क्वेश्चन था बस के बाहर का दृश्य बताना है। तो बस के बाहर के दृश्य में पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, बैंक ऑफ अ कैनल, डीप डिच, ग्रीन फील्ड्स एंड अदर व्हीकल्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बस के बाहर नज़र आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड वाली सेव मनी टू ट्रैवल बाय बस। है ना, बस से यात्रा करने के लिए, है ना, वाली ने किस तरीके से जो है पैसों को बचाया, सेव किया। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा। तो वाली हैड केयरफुली सेव्ड एवरी कॉइन डेट केम हर वे। जो वाली है उसने हर एक उस पैसे को, हर एक उस सिक्के को बचाया जो भी उसको मिला, मतलब उसने हर एक पैसा बचाया है। शी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है स्टूडेंट्स अट्रैक्शन, और रेजिस्ट मतलब विरोध करना। तो मतलब जब भी उसके मन में चीज़ों को खरीदने की लालसा उठती थी, है ना, ललक उठती थी, जब भी वो अट्रैक्ट हो जाती थी कि चल यार ये मैं खरीद लेती हूँ, तो ऐसी उसने टेम्पटेशंस को, अपनी इच्छाओं को दबाया है। जैसे, और वो इच्छाएं उसकी क्या क्या होती थी, टू बाय पेपरमिंट्स खरीदने का उसका मन करता था, टॉयज़ वगैरह खरीदने का, बैलून्स का, या राइड ऑन द मैरी गो राउंड एट द विलेज फेयर। उसके गांव में मेला लगा था स्टूडेंट्स, और वहाँ पर मैरी गो राउंड नाम से जो झूला है, चक्केदार जो झूला हिंदी में हम बोलते हैं, वो झूला आया हुआ था। तो उसकी प्रबल इच्छा हो रही थी कि वो उस जो है मैरी गो राउंड में जो है सवारी करे, लेकिन उसने अपनी इन सभी इच्छाओं को दबा दिया। किस चीज़ के लिए, ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके बस में ट्रैवल करने के लिए, टू सेव मनी फॉर हर बस जर्नी। फाइनली शी मैनेज टू सेव 60 पैसे, और इस तरीके से एक एक पैसा जोड़ के स्टूडेंट्स अपनी सभी चाहतों को मारकर जो हमारी वाली ने 60 पैसे जमा किए। और स्टूडेंट्स ये जो टास्क है उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। 60 पैसे हमें लगेगा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वाली जो कि एक बच्ची थी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी 60 पैसे जोड़ना। एज शी सप्रेस्ड ऑलमोस्ट एवरी डिज़ायर जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू हैव अ राइड ऑन द बस। उसने अपनी हर एक इच्छा को दबाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रबल इच्छा थी कि वो बस की सवारी करे, और इस बस की सवारी करने के लिए उसको 60 पैसों की ज़रूरत थी जो कि किराए के रूप में, फेयर के रूप में लगने थे। तो इन 60 पैसों को जोड़ने के लिए उसने अपनी हर इच्छा को दबा दिया। जो भी पैसे उसको मिलते थे वो सब को कलेक्ट करती गई, सभी इच्छाओं को
अपनी किल करती गई, ठीक है, सिर्फ एक ही काम के लिए, वो था बस की जर्नी करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड वाली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड, है ना। वाली को कैसा लगा जब वाली ने एक जो गाय जो है, काउ जो उसने देखी थी, है ना, जब आते टाइम जब बस रिटर्न कर रही थी, ठीक है ना, तो वो जो काउ थी जो पहली जर्नी के अंदर बिल्कुल बहुत भाग रही थी बस के सामने सामने, अब सेकंड टाइम पे वाली ने उस काउ को डेड देखा, तो उसको कैसा फील हुआ। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, वाली फेल्ट सैड ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड। जो हमारी वाली है वो क्या है, उसको सैड फील हुआ है, उदास हो गई है वो जब उसने डेड काउ को देखा। शी थॉट व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो। देखो थोड़ी देर पहले वाली की जो बस है टाउन गई थी, तो उस टाइम पर ये जो काउ है वो बहुत ही लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर लग रही थी थोड़ी देर पहले ही। अब अचानक से जैसे उसकी डेथ हो गई है, उसका जो चार्म है वो चला गया है काउ का, एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल एंड फ्राइटनिंग। अब जो काउ है वो कैसी लग रही है, काफ़ी हॉरिबल लग रही है, भयानक लग रही है और फ्राइटनिंग लग रही है, डरावनी लग रही है। तो ऐसा हमारी वाली को लगा। कैसा लगा, वो उदास हो गई काउ की कंडीशन देख के। थोड़ी देर पहले तो उसने देखा था कि जो काउ है वो बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रही थी, लवेबल लग रही थी, लेकिन अब उसकी जो है एकदम से कंडीशंस में चेंज आ गया है, अब वो काफ़ी हॉरिबल और फ्राइटनिंग लग रही है। तो काउ को देखकर वो बेचारी क्या हो गई, सैड हो गई। ये था हमारा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन सच अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड व्हेन वी हियर सो मैनी इंसिडेंट्स हैपनिंग विद पीपल, है ना। आप देखते हो आजकल की जो हमारी जो दुनिया है, 21st सेंचुरी है, बहुत फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, दुनिया में हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है, और हम बहुत सारे इंसिडेंट्स वाक्य सुनते हैं लोगों के साथ। डू यू थिंक वाली डिड राइट बाय नॉट टेलिंग हर मदर अबाउट द बस जर्नी। आपको क्या लगता है कि वाली ने ठीक किया जो अपनी माता को, जो अपनी मदर को उसने बताया नहीं अपनी बस की जर्नी के बारे में, अपनी सवारी के बारे में। क्या आपको लगता है कि वाली ने ठीक किया? तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वाली डिड द रॉन्ग थिंग। वाली ने सही किया? नहीं, बिल्कुल सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वाली तो 8 साल की छोटी सी बच्ची है ना। बस में अकेले सवारी करके बिना अपनी मम्मी को बताए जो वाली ने काम किया वो बिल्कुल गलत किया है। बाय डूइंग दिस शी पुट हरसेल्फ इन अ वल्नरेबल पोजिशन एज शी कुड हैव ईजिली बीन ए विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज। देखिए ऐसा करके उसने अपने आप को प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट डाल लिया था, वो वल्नरेबल पोजीशन में आ गई थी, मतलब उसको इजीली जो है टारगेट किया जा सकता था। हैड शी कम इन कांटेक्ट विद रॉन्ग पीपल, अगर बस के अंदर या बस के बाहर वो गलत लोगों के कांटेक्ट में आ गई होती तो हमारी वाली जो है चाइल्ड अब्यूज़ का बहुत ईजिली शिकार, विक्टिम बन सकती थी। इनफैक्ट शी वॉज लकी टू रिटर्न होम सेफली। हम तो कहेंगे कि जो वाली है वो बहुत ज़्यादा लकी थी कि वो अपने घर पे सुरक्षित आ गई। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज ट्रैवल अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स और एल्डर्स। बच्चों को चाहिए कि वो कभी भी बस में अकेले ट्रैवल ना करें, उनको अपने पेरेंट्स या एल्डर्स के साथ ही ट्रैवल करना चाहिए। वाई? एज दे आर ईजी टारगेट्स फॉर क्रिमिनल्स। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए अब जो छोटे बच्चे हैं बहुत सॉफ्ट टारगेट हम जो कहते हैं ना बन सकते हैं। we read in newspapers about the crimes being committed against children these days, है ना। हम स्टूडेंट्स आए दिन सुनते रहते हैं अखबारों में कि भाई बच्चों के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम्स वगैरह बढ़ गए हैं, जैसे बच्चों के किडनैपिंग के केस, चाइल्ड अब्यूज़ के केस, मोलेस्टेशन के केस, रेप के केस, ऐसे केसेस के बारे में अखबार में आए दिन सूचनाएं स्टूडेंट्स आती रहती हैं। शी कुड हैव एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर ऑफ ट्रैवलिंग इन द बस टू हर मदर। वाली को चाहिए था कि वो अपनी इस इच्छा को, बस में घूमने की इच्छा को अपनी मम्मी को बता देती, और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी जो मदर है शी वुड हैव फुलफिल्ड हर विश बाय टॉकिंग हर ऑन अ बस राइड, है ना। अगर जो है मुझे पूरा यकीन है उसकी जो मदर है वो उस अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर देती उसको बस की सवारी करवा कर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से आपको समझा दिया है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
एज इज नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट। देखिए, जब कुछ अलग करने की बात आती है ना, तो स्टूडेंट जो एज है, जो आपकी उम्र है, वो एक रुकावट नहीं है। एंड ग्रेट, ओके, जब भी कुछ महान करने की, अलग करने की बात आती है, तो हमारी जो उम्र है वो रुकावट नहीं है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाली हेल्प हर अचीव द वंडर ऑफ विजिटिंग द टाउन एट सच अ टेंडर एज। ठीक है, टेंडर मतलब होता है स्टूडेंट सॉफ्ट, यहाँ पर क्या है, कम उम्र। इतनी कम उम्र में वाली के अंदर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कौन सी वो खास बात थी जिस वजह से जो वाली है वो अकेले जो है एक तरीके से जो बस की जर्नी कर पाई है, हैं? तो ये जो कारनामा जो वाली ने किया है ना, इस कारनामे के लिए वाली के अंदर कौन कौन सी खास बातें थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू डैट एज इज़ नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेट। देखिए, ये बात स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है कि जो उम्र है आपकी वो कोई रुकावट नहीं है अगर आपने कुछ अलग, कुछ महान करने की ठान ली है। कहने का मतलब है कम एज वाले या बहुत ज़्यादा एज वाले भी वंडर्स कर सकते हैं। ठीक है, महान कार्य कर सकते हैं। वाली इस बात का कहते हैं ना ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, चमकता हुआ उदाहरण है। ये जो बात अभी हमने कही है कि उम्र का लेना देना नहीं है कुछ भी महान करने से। ठीक है, एट एन एज ऑफ 8 ईयर्स, वाली 8 ही साल की थी, वाली वॉज एबल टू परस्यू हर ड्रीम। वाली ने अपना जो सपना है उसको पूरा किया बाय ट्रेवलिंग अलोन इन द बस टू टाउन, बस में अकेले सवारी करके टाउन की। शी वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखिए, वाली 8 साल की थी और वो भी दूसरे बच्चों जैसी ही थी, बट शी हैड सर्टेन फीचर्स डेट मेड हर फुलफिल हर ड्रीम्स। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी खास बातें थी जिस वजह से उसने अपने जो सपनों को क्या है पंख लगाए, उनको पूरा किया। शी वॉज, देखिए अब वो कौन कौन सी खास बातें थी, क्या है, पहले तो वो क्या है, शी वॉज ए डिटरमाइंड कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल। जो वाली है वो संकल्पित लड़की थी, है ना, मतलब जो ठान लेती थी वो करती थी, मजबूत इरादे वाली लड़की थी और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थी और बहादुर भी थी। शी वॉज ऑल्सो अ गुड प्लानर। ठीक है, और वो बहुत अच्छी प्लानर भी थी, चीज़ों को प्लान करती थी कि बारीकी से, एग्जीक्यूशनर भी थी और उस वो प्लान जो बना लिया उसको अच्छे से जो है एग्जीक्यूट भी करती थी। शी सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव हर ड्रीम। उसने अपने सपनों को क्या है पूरा करने के लिए काफ़ी चीज़ों का स्टूडेंट्स बलिदान दिया है। ऑल्सो शी वॉज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड लर्नर। स्टूडेंट्स चीज़ों को बहुत बारीकी से वो ऑब्जर्व करती है, देखती है और चीज़ों से सीखती है। ये सभी क्वालिटीज़ थी स्टूडेंट्स जिस वजह से जो है वाली अपना जो सपना है, सपना क्या था, विजिटिंग द टाउन इन द बस, उस सपने को वो पूरा कर पाई। इसलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं वन शुड ऑलवेज रिमेंबर डैट, क्या है, देयर इज़ नो एज टू लर्न एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। नई चीज़ें सीखने के लिए, हाँ, एक्सपीरियंस करने के लिए स्टूडेंट्स कोई उम्र नहीं होती। उम्र के हर एक पड़ाव पर आप कुछ नया, कुछ डिफरेंट और कुछ महान काम कर सकते हैं। तो आपकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ वाली। जो वाली है हमारी किस टाइप की लड़की है, आपको अपने टेक्स्ट से उदाहरण देते हुए समझाना है। देखते हैं, वाली अभी हमने देखा एक संकल्पित, कॉन्फिडेंट और बहादुर लड़की है। वो बहुत अच्छी प्लानर और एग्जीक्यूशनर है। उसने काफ़ी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया है, किस चीज़ के लिए, टू अचीव हर ड्रीम, अपने सपने को पूरा करने के लिए। आप कहोगे सर क्या क्या बलिदान दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे सी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू बाय स्वीट्स। ठीक है, उसके पास स्टूडेंट जब पैसे उसके पास आते थे और उसका मन करता था कि वो उन पैसों से स्वीट्स वगैरह खरीद ले या क्या है मैरी गो राउंड में राइड कर ले, हैं, तो इन सारी इच्छाओं को उसने क्या है दबा दिया है, उनको दूर कर दिया है। वाई, ताकि वो पैसा सेव कर सके बस राइड के लिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू सेक्रीफाइस ऑल दीज थिंग्स एट सच अ टेंडर एज। अब देखिए स्टूडेंट्स, बड़े तो अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, उनकी इंद्रियां उनके कब्जे में होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, वो बहुत जल्दी जो है उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, वो चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को मतलब कंट्रोल करना, लेकिन वाली ने ऐसा किया है। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसको बस की सवारी करनी है। शी ऑल्सो बिहेव्ड कॉन्फिडेंटली इन द बस। और जब वो गई अपनी यात्रा पे तो वो बस के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रही है। एंड डिड नॉट गेट बॉब्ड डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। और जब वहाँ पर बड़े थे तो
क्या है, वो बॉब डाउन नहीं हुई। ठीक है, when the bus reached the town, वाली did not succumb to the temptation of going out to explore the town or having a drink। और जब बस स्टूडेंट्स टाउन पहुंची तो वाली क्या है, वहाँ पर देखिए जनरली जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो आपने बच्चों को देखा होगा वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो नई नई चीज़ों को अच्छे से देख सकें हैं, या कुछ नया खाने पीने का मिल जाए तो वो ईजिली उसको मतलब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वाली ऐसी नहीं थी हमारी। ठीक है, उसने अपनी उस इच्छा को भी दबाया। ठीक है, शी डिड दिस एज शी हैड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। और जब कंडक्टर ने उसको ऑफर किया कि चलिए कुछ ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसा था। विच शी वॉन्टेड टू सेव फॉर हर रिटर्न जर्नी। अगर उसी पैसे से वो खा पी लेगी तो स्टूडेंट्स वापस आते टाइम बस का किराया कैसे देगी। सो वाली यूज हर मनी वाइजली। इस तरीके से वाली ने के पास जो भी पैसा था उसने बहुत अच्छे से जो है चतुराई से उसका इस्तेमाल किया। When the conductor offered her a drink, she showed good manners in refusing to have it। और जब कंडक्टर उसको कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा आप पी लो, है ना, आपके पैसे मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर भी वाली ऐसा नहीं है कि ठीक है जी फ्री का आ रहा तो मुझे दे दो, नहीं, वाली ने अच्छे मैनर्स दिखाए और उस ड्रिंक को क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, उस ड्रिंक के लिए उसने इनकार कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, वाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम। ठीक है, चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा जो हमारा कंडक्टर है वो वाली को मैडम के और मैडम कह के संबोधित करता है। तो क्वेश्चन है क्यों उसने वाली को मैम बोला। तो वाली स्टूडेंट्स हमें पता है एक 8 साल की बच्ची है लेकिन कंडक्टर उसको मैडम बोल रहा है। ठीक है, तो वाली 8 साल की है लेकिन वो जब बस के अंदर गई तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रही है। ठीक है, और वहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही है और स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रही है। और स्टूडेंट्स जब कंडक्टर ने कोशिश की, व्हेन द कंडक्टर ट्राइज टू हेल्प हर, है ना, वाली की हेल्प करने की कोशिश की ताकि वो इजीली बस में गेट ऑन हो जाए, चढ़ जाए, तो वाली का क्या जवाब आया, शी रिप्लाइज दैट शी विल मैनेज, है ना, बोले ठीक है कोई नहीं जी मैं अपने आप देख लूँगी, एंड डज नॉट नीड हिज हेल्प, बोला मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रोन अप एक गर्ल हूँ। ठीक है, तो इसी बात का जो कंडक्टर है ही इज़ अम्यूज एट हर बिहेवियर। तो वाली का जो बिहेवियर है उसको देखकर हमारा कंडक्टर है उसको काफ़ी हंसी आ रही है, अम्यूज वो फील कर रहा है। एंड इन एन एफर्ट टू टीज हर कॉल्स हर मैडम। ठीक है, और वाली को चिढ़ाने की कोशिशों में कि भाई वाली है उसको टीज़ किया जाएगा, चिढ़ाता हूँ मैं उसको, एक तरीके से छेड़ता है वो, है ना, तो वाली को टीज़ करने के चक्करों में वो वाली को मैडम कह के पुकारता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये थे हमारे 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैडम राइड्स द बस, जो चैप्टर आपका फर्स्ट फ्लाइट का। आई होप आपको सातों के सातों क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद स्टूडेंट्स जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें स्टूडेंट्स। और हाँ, लास्ट में जाते जाते वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें स्टूडेंट्स। ऐसी किसी वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बाय बाय।